हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स, सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। यहाँ तक हमने कर लिया था। देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फर्स्टली सेक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्स वन अबव द अदर। मीन्स ये क्या होते हैं? सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेक लाइक मीन्स सेक क्या होती है? एक मतलब बोरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक बुक के ऊपर हम दूसरी बुक रख देते हैं, ऐसे उनको क्या बोलते हैं? स्टैक्स। यानी कि एक के ऊपर दूसरा पार्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। अब ये सेकलाई की स्ट्रक्चर हो गई, तो मेन काम क्या होता है इसका? स्टोरेज का। सो दे आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स मेन फंक्शन क्या हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? कि जो सेल के अंदर कुछ भी मटेरियल होता है, अगर उसको कंज्यूम करना है, यानी कि अगर उसको हमें स्टोर करके रखना है, तो वो फंक्शन किसका होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल स्मॉल सर्कल कर रखे थे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या करते हैं? इट स्टोर एक्सेस ऑफ द वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इन वैक्यूल्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, वो इनके अंदर स्टोर हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद जब वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि सिक्रीट आउट होता है थोड़ा थोड़ा करके, और क्या हो जाता है? वो सेल से बाहर चला जाता है। इन अमीबा इट हैड्स फूड फॉर द डाइजेशन। अमीबा के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वैक्यूल का, वो क्या होता है कि ये वहाँ पर जो फूड होता है उसको है जो स्टोर करके रखता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब वैक्यूल आपने पढ़ा था ना कि जो प्लांट सेल होती हैं उसके अंदर लार्ज साइज़ का होता है, और जो एनिमल सेल होती हैं उसके अंदर स्मॉल साइज़ का होता है। तो मेन फंक्शन है जो स्टोरेज का, वाटर स्टोरेज का, वो वैक्यूल का प्लांट्स के अंदर मेन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सीलिया एंड फ्लैजिला। दे आर द स्मॉल एक्सटेंशन ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसके बाहर स्मॉल एक्सटेंशन यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। अब जो बाहर वाला यानी कि ये एक्सटेंशन हो गई, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, तो मेन फंक्शन इनका क्या होगा? लोकोमोशन का, यानी कि मूवमेंट करने का। और नेक्स्ट क्या होगा इसका? कलेक्शन ऑफ फूड, यानी कि कहीं पर भी जो फूड अगर गिरा हुआ है तो उसको कैप्चर करने में जो सीलिया और फ्लैजिला है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेल्प करते हैं फूड है जो उसको कैप्चर करने में। ओके, नेक्स्ट वन, पैरामीशियम हैव न्यूमरस सीलिया वाइल यूग्लिना हैज़ अ सिंगल फ्लैजिलम। मीन्स क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सीलिया और फ्लैजिला हैं, इनके नंबर्स हैं जो वेरी करते रहते हैं। जो सीलिया होते हैं वो मोर इन नंबर होते हैं, बट जो फ्लैजिला होते हैं वो है जो कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर। मीन्स जो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर। एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर। एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट्स प्रोकैरियोट्स में, द न्यूक्लियस इज पुअरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स जो न्यूक्लियस होता है, उस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, हर एक ऑर्गेनली पर मेम्ब्रेन होती है वो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और हम उनको अलग अलग है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हर एक ऑर्गेनलीज के ऊपर क्या होती हैं? उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जिस वजह से हम उनको अलग अलग है जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट एंड इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनलीज सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा आर एब्सेंट। मीन्स इनके अंदर क्या है? ये सारी एब्सेंट्स, यानी कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो पता ही नहीं चलता। सो हम इनको क्या कंसीडर करते हैं? एब्सेंट।
नेक्स्ट यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोकैरियोट्स सेल। अब प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूकैरियोट्स के क्या हो गए, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या हैं, यूकैरियोट्स। जो ह्यूमन बींग है वो किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है आपका ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, ये आपको नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। फर्स्टली एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही डिफरेंस है कि सबसे पहले तो जो प्लांट सेल होती है आपकी वो तो आपको रेक्टेंगल शेप में बनानी है, और जो एनिमल सेल है वो आप मोस्टली सर्कल शेप में बनाओगे। ओके, तो वही होता है कि प्लांट सेल मेनली आपको डिफरेंस करना है। पहले इसका डिफरेंस करो, उसकी हेल्प से ही आप जो इसका डायग्राम है वो ड्रॉ कर पाओगे। तो फर्स्टली देखो, प्लांट सेल उसके अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो सेम वे से आप डायग्राम में भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल ड्रॉ करोगे और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल ड्रॉ नहीं करोगे। एंड सेकंड प्लास्टिड दे आर प्रेजेंट, मीन्स जो प्लांट सेल है सिर्फ वही अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनके अंदर आप क्या दिखाओगे, प्लास्टिड ऑर्गेनली दिखाओगे। बट एनिमल सेल के अंदर जो प्लास्टिड है वो एब्सेंट होता है, तो उसके अंदर आप नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, इट इज़ एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम लोअर फॉर्म्स, यानी कि जो सेंट्रोसोम है ये भी एक टाइप की ऑर्गेनलीज ही है, ये मान लो। तो ये क्या करेगी कि ये जो लोअर फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बट मोस्टली एब्सेंट ही होती है। सेंट्रोसोम विद 1 और 2 सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट, और जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल्स, अ सिंगल वैक्यूल लार्ज वैक्यूल अकर्स इन द प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट है, बट यहाँ पर वैक्यूल है जो आपको स्मॉल वैक्यूल दिखाना बिल्कुल। ओके, बहुत सारे वैक्यूल इसके अंदर नहीं है डायग्राम के अंदर, बट आपको क्या दिखाना है, अ फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स अकर इन एनिमल सेल। स्मॉल वैक्यूल होंगे और फ्यू होंगे वो, बट जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर लार्ज होंगे और सिंगल ही होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियस, इट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, ओके, और जो एनिमल सेल होते हैं उसके कहाँ पर होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर रिजिडिटी, द प्लांट सेल कैन नॉट चेंज देयर शेप। अभी इसके अंदर क्या होता था, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इस वजह से जो प्लांट सेल है वो अपनी शेप है जो चेंज नहीं कर सकती। बट इन एनिमल सेल क्या होती है, जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, इसलिए वो क्या कर सकती है, ईजिली अपनी शेप है जो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, प्लांट सेल कंटेन सेवरल सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपरेटस कॉल्ड द डिक्टाइसोम्स, यानी कि ये दोनों प्रेजेंट तो दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, बट हम इनको क्या बोलते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर हम इनको डिक्टाइसोम्स बोलते हैं, और जो एनिमल सेल होती हैं उसके अंदर हम इनको क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। जो प्लांट सेल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो लार्ज साइज़ होता है, बट जो एनिमल सेल होता है वो अगर हम प्लांट सेल की बात करें उसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज़ होता है। ओके, प्लांट सेल के अंदर जो फूड होता है, द स्टोर्ड फूड इज जनरली स्टार्च, यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर होगा, बट जो एनिमल सेल है उनके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब इसके अंदर ये आपको 2 पॉइंट्स नीचे से याद करनी है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है, राइबोसोम्स, और जो लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है प्लांट के अंदर वो प्लास्टिड। ओके, तो ये सब क्या हो गए आपके कुछ डिफरेंस हो गए, 9 डिफरेंस है, इनमें से कोई भी 4 या 5 डिफरेंस कर लेना, एटलीस्ट 5 तो कर लेना। अब ये आपके इजीली हो जाएंगे डायग्राम्स। बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है एनिमल सेल के अंदर, फिर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो जो ऑर्गेनलीज पढ़ाई हैं वो सब आपको ड्रॉ करनी है इसके अंदर, और जितना भी फिर स्पेस बच गया उसके अंदर डॉट डॉट शो करके आपको साइटोप्लाज्म ड्रॉ करना है। सेम वे से आपको प्लांट सेल बनानी है, सिर्फ प्लांट सेल आपको रेक्टेंगल शेप में बनानी है, और इसके अंदर जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज़ का, और जो न्यूक्लियस होगा वो आपका बिल्कुल साइड में होगा, पेरिफ्री में होगा। ओके,
अब लास्ट स्लाइड है ये आपकी, यहाँ पर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, यानी कि वो बने कैसे हैं। तो सबसे पहले अभी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसी के अंदर मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में क्या दिखा रखा है, सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बाद एरो लगा के क्या दिखा रखा है, टिश्यू। देन टिश्यू क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जब बहुत सारी सेल्स हैं वो मिल गई, यानी कि सिमिलर सेल जब मैच हो गई, मिक्स हो गई, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। देन टिश्यू, जब बहुत सारे जो टिश्यू है, ग्रुप बन गया टिश्यू का, तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन की। अब ऑर्गन के एग्जांपल्स कौन से हो गए, जैसे लीवर, किडनी, स्टमक, माउथ, हैंड, ओके, ये सब क्या है, ऑर्गन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गन हैं जब वो एक साथ काम करते हैं और एक फंक्शन को क्या करते हैं, स्पेसिफिक है जो परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जांपल दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें सबसे पहले क्या होंगे, हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, हैंड, माउथ, टंग, हमारे थ्रोट हो गया, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ईसोफेगस, स्टमक, ये सब क्या हो गए, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। जब ये एक साथ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और कंप्लीट जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं, जब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, उसको मतलब उसको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया, सेल। सेल से सेल जब ग्रुप बना लेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट में क्या परफॉर्म कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।